हेलो एरीज, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है 29 ऑफ मार्च से लेके 4 ऑफ अप्रैल तक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है इस वीक में और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लव लाइफ में। मैसेजेस फॉर एरीज। Harvest, 10 of Adams, 2 of Adams, the Green Man, and the Lord of Shadows. Okay. So, the Lord of Shadows है। Lord of Shadows के होने का मतलब है कि आप कहीं ना कहीं फंसा हुआ सा महसूस कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि कोई आपको भूलकर आसानी से आगे बढ़ गया है, अपने लाइफ में खुश है, और आपको ऐसा लग रहा है कि आपके साथ जस्टिस नहीं हो रहा। आप इतना सफ़र कर रहे हैं सब कुछ ऑफ़र करने के बाद भी, और ये पर्सन अपनी लाइफ में खुश है, सब कुछ बेहतर है उनके लिए। बट द थिंग इज़ कि इस सिचुएशन में आपको एक स्टेप लेना पड़ेगा। आई थिंक इस शैडो में आप इसलिए खड़े हैं क्योंकि आप अपने मूवमेंट करने की कैपेबिलिटी को यूज़ नहीं कर रहे हैं। आई थिंक इस पॉइंट पे टैरो आपको ये मैसेज दे रहा है कि ये डार्कनेस आपके लिए नहीं है। ओके आप लाइट की तरफ मूव कर सकते हैं। और जहाँ तक इस पर्सन का सवाल है तो आप पूरा जो सच है वो अभी नहीं जानते। मे बी आपको लग रहा है कि ये पर्सन अपने लाइफ में खुश है, कंप्लीट है, बट ये पूरा सच नहीं है। बट हाँ, जिस तरीके से ये बिहेव कर रहे हैं, टैरो आपसे कह रहा है कि आपको बहुत क्लियर मैसेजेस मिल रहे हैं। 2 ऑफ एटम्स आपके मन के डाउट के बारे में है। शायद आप इन्हें देख के सोच रहे हैं कि क्या आपको इनका इंतज़ार करना चाहिए या आपको मूव ऑन करना चाहिए। आई थिंक एरीज इस पॉइंट पे टैरो आपसे कह रहा है कि आपको मूव ऑन करना चाहिए अगर आप इसके लिए प्रिपेयर्ड हो तो। और अगर आप इसी रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं तो आपको इस चीज़ से कोप अप करना पड़ेगा। ये पर्सन अपने अकॉर्डिंग इस रिलेशनशिप में आ सकता है, जा सकता है, और इस तरह के अप्स एंड डाउन्स आते रहेंगे। या तो आप ये चुने, इस तरीके का ट्रीटमेंट चुने, या फिर एक ऐसे पर्सन को अपने लाइफ से दूर कीजिए जो आपको डिजर्व भी नहीं करता। नाउ मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि आपका पर्सन बुरा ही है या सिर्फ उनके अंदर बुराइयाँ ही है, बिल्कुल नहीं। बट आप दोनों बिल्कुल डिफरेंट है जब बात आती है एनर्जेटिक लेवल की। इस पर्सन को अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। ये कार्मिक हो सकता है जो आपके लाइफ से इसलिए जुड़ा हुआ था क्योंकि उन्हें बहुत सारे लेसन सीखने थे और आपको भी बहुत सारे लेसन सीखने थे। इनके लेसन इन्हें मिलेंगे, ओके, और आपके लेसन्स आपको अभी मिल रहे हैं, और वो इसलिए क्योंकि आपके लेसन्स उनसे ज़्यादा सिंपल होंगे। मतलब यहाँ पे आपका लेसन बस इतना ही है कि आप ऐसे लोगों को डिस्कनेक्ट करें खुद से जो आपका एडवांटेज ले रहे थे। क्योंकि मैं यहाँ एक हार्वेस्ट का कार्ड देख रही हूँ, तो इस पर्सन ने आपसे बहुत सारे प्रॉमिसेस किए हो सकते हैं, और जो कुछ भी आपके पास था आपने उनके साथ शेयर किया। आप उन्हें प्यार देते रहे, भले ही आपका लव रेसिप्रोकेट हुआ या नहीं हुआ, भले ही आपको उतना एफर्ट वो करते हुए नज़र आ रहे थे या नहीं आ रहे थे जितना आपने किया, आपने इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू किया अनकंडीशनली। एंड अब ये पर्सन आपसे दूर चला गया है। आपको ऐसा फील हो सकता है कि कोई आपका एडवांटेज लेकर आपसे दूर चला गया। और अब मैं आपको 10 ऑफ एटम्स वाली सिचुएशन में देख रही हूँ। आप हर्ट हैं और बहुत ज़्यादा परेशान हैं। ऑफ कोर्स ये नेचुरल फीलिंग्स है और आप खुद को पुश नहीं कर सकते आगे बढ़ने के लिए, और ना ही आपको करना भी चाहिए। बट आप खुद को हील कर सकते हैं। ओके अपना टाइम लीजिए, जो आपको ठीक लगता है वो कीजिए। लाइक हॉबीज़ पे आप टाइम स्पेंड कर सकते हैं, फ्रेंड्स के साथ कर सकते हैं, लोगों से वो बातें डिस्कस कर सकते हैं जो आपको परेशान कर रही हैं। वो लोग जो आपके वेल विशर्स हैं उनसे आप अपने मन की बात डिस्कस कर सकते हैं, एंड ओवर द टाइम चीज़ें ठीक होंगी। ये सिर्फ टेम्प्रोरी फीलिंग है कि आप इससे कभी बाहर नहीं आएंगे। ओके और ये जो पेन, ये ग्रीफ है, ये आपको प्रोटेक्ट कर रहा है किसी भी तरीके के डेंजर से। ये पेन और ग्रीफ आपसे कह रहा है कि क्या आप इसके लिए प्रिपेयर्ड हैं। ये एक्चुअली आपको वार्न कर रहा है कि अगर आप इस तरीके के टॉक्सिक सिचुएशन में रहे तो आपको इस तरीके की फीलिंग से बार बार गुजरना पड़ सकता है। कैसा होगा अगर ये पर्सन आपको बार बार ऐसा ट्रीट करे।
ये चीज़ आपको नोटिस करनी होगी। ये पेन भी एक्चुअली एक तरीके का मैसेज है जिसे आपको रीड करना है और इम्पोर्टेंस देना है। 2 ऑफ एथम्स का कार्ड है, तो 2 ऑफ एथम्स कह रहा है कि जो भी कन्फ्यूजन अभी है ओवर द टाइम ये चला जाएगा। इवन इफ अगर आप मूव ऑन नहीं भी करना चाहते तो हील कीजिए खुद को इस वक्त। एंड आपको ज़रूरत है कि आप चीज़ों को बस सीखें, ना रिग्रेट करने की ज़रूरत है, ना किसी चीज़ को चेज़ करने की ज़रूरत है, ना किसी चीज़ को जज करने की ज़रूरत है। बस एक चीज़ आपको याद ध्यान में रखनी है कि अब जब आप आगे बढ़ें, चाहे इस पर्सन को दोबारा मौका देना चाहें या फिर किसी और को मौका दें, एक बात हमेशा ध्यान में रखिए कि आपका लव रेसिप्रोकेट हो। एक बैलेंस बना के चलिए। अनकंडीशनल लव ऑफर करना अच्छी बात है, बट वहीं तक जहाँ तक किसी पर्सन के कंट्रोल में कोई चीज़ ना हो। ओके, उसके अलावा रेड फ्लैग्स इग्नोर करना कहीं से भी अनकंडीशनल लव की निशानी नहीं है, वो एक तरीके से इग्नोरेंस है। तो इस बात पर फोकस कीजिए। एंड सेकेंड थिंग इज़ दैट कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आप मूव ऑन करके सेल्फिश हो जाएंगे, आप एक ट्रू लवर नहीं रह जाएंगे, तो इस बात को दिमाग से निकाल दीजिए। ओके, आप कहीं से भी सेल्फिश नहीं होंगे। आप सिर्फ अपने लेसन सीख कर उस पर्सन की तरफ बढ़ रहे हैं जो आपका इंतज़ार कहीं कर रहा है या जो आपके लिए परफेक्ट है। सो ये सभी लोग जो इस वक्त आपको हर्ट कर रहे हैं या पास्ट में भी किया गया है आपको हर्ट, चाहे जिसने भी किया हो, ये सभी कार्मिक थे। ओके, आप अपने फ्यूचर की तरफ बढ़ रहे हैं और द ग्रीन मैन उसी के बारे में बात कर रहा है। द ग्रीन मैन आपसे कह रहा है कि आपके ड्रीम्स आपको ज़रूर मिलेंगे, बट एट द सेम टाइम अपने ड्रीम्स तक पहुंचने के लिए आपको मूव करना पड़ेगा। आप अगर अपनी जर्नी में एक पॉइंट पे रुक जाएंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सो ये रीडिंग एक जर्नल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2025 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। सो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर एरीज, द बैटल वैगन, 9 of Wands, Page of Chalices, 7 of Adams and Ace of Chalices. ओके, सो हमारे पास है द बैटल वैगन। द बैटल वैगन बात कर रहा है एक स्टार्ट की जो कि करना मुश्किल है क्योंकि ये चेंज से रिलेटेड है और इसीलिए आप स्टक महसूस कर रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि क्या करना ठीक होगा क्या नहीं। 9 of Wands का कार्ड है, तो ये पर्सन अगर वापस आता भी है तो भी ये अपने आप को डिफेंड ही करने वाले हैं, क्योंकि एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि 9 of Wands के बाद 7 of Pentacles है। तो ये पर्सन हो सकता है आपको मूव ऑन करता हुआ नज़र आ रहा हो, किसी और को चूज़ कर रहे हैं या आज के लिए बहुत फ्रेंडली हो गए हैं। आप नोटिस कर रहे हैं कि ये दूसरों के बहुत क्लोज जा रहे हैं, बट द थिंग इज़ कि ये पर्सन अभी भी पास्ट की बातों को मिस करता है। ऐसा नहीं है कि ये मूव ऑन कर चुके हैं पूरी तरीके से, और हो सकता है ये पर्सन आपको अप्रोच करें क्योंकि एस ऑफ चैलिसेस का कार्ड है। तो अगर आप यही चाहते हैं तो ये हो सकता है। ओके, यूनिवर्स आपको चॉइसेस देगा, बट देन अगेन अगर आप ये चाहते हैं कि वो अपनी मिस्टेक से सीखे, उसे एक्सेप्ट करें, तो ये एक मुश्किल चीज़ हो सकती है क्योंकि ये पर्सन खुद को डिफेंड करेगा बार बार। ऑल्सो हमारे पास है पेज ऑफ चैलिसेस। तो टैरो आपसे कह रहा है कि आपको एक नई स्टोरी लिखनी चाहिए। ओके, इवन इफ अगर आप इस रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं तो आपको बाउंड्रीज क्लियर करनी होगी। आपको इन्हें बताना होगा कि आपके साथ क्या ओके है और क्या नहीं, और यू नो आपको हर चीज़ को क्लियरली डिस्कस करना पड़ेगा। और अगर ये एक नया रिलेशनशिप है तो डेफिनेटली आप इसके लिए प्रिपेयर्ड है। ओके, यूनिवर्स आपको दोबारा से स्टोरी क्रिएट करने का मौका देगा। आप कुछ और अच्छा भी अट्रैक्ट कर सकते हैं अपने लिए। समझिए कि ये जो कुछ भी हो रहा है ये आपको आपके ब्यूटीफुल फ्यूचर की तरफ ले जाने का ही रास्ता है, हालांकि टफ ज़रूर है। तो चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। White Eagle, Ancestor Spirit, connect to your lineage, a family wound or pattern can be healed now. तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि आप हील करिए खुद को। ओके, अपनी बातों को शेयर करना अच्छा होगा आपके लिए उन लोगों से जो
आपके क्लोज है, आपकी फैमिली में कोई अच्छी गाइडेंस दे सकता है आपको, जो इस पैटर्न से गुजरा हो खुद, वो डेफिनेटली आपको बता सकता है कि आपके लिए अच्छा क्या है। सो पॉसिबली कोई आपके आसपास है, मे बी फैमिली मेम्बर या फ्रेंड, जो इस सिचुएशन से गुजरा है और आपको बहुत अच्छी एडवाइस दे सकता है, आपके दर्द को समझ सकता है, वो आपको हील भी कर सकता है। तो ये है रीडिंग इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।